एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच अध्याय 40 व 41 शिव जी के द्वारा ज्योतिर्मा लिंगावतारों का सविस्तार वर्णन। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अनन्य ज्योतिर्मय लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में धूमेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनसे पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का भी नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव ने सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी स्तुति की जाती है। मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में करीब हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाला निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार भरते हुए उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले भगवान शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गई। इस महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया।
मुने विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान शंकर का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति भुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओमकार के ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिन किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदार नरेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उन केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान होते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप के स्वामी हैं। भगवान शिव का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण भगवान शिव के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति भगवान शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर वैकल्प पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का जो त्र्यंबक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतम नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। आहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव भगवान शंकर के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतम नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में चिता भूमि से प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैधानेश्वर शिव के महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शंकर जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने पर वे परातत्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनाश हो जाते हैं। मुने, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला, उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में अभिभूत हुए। तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर
वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा मुक्ति भुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य शुद्ध भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है। इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर उसे वैकल्प्य मोक्ष मिल जाएगा। धूम्रेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्तवत्सल तथा घोषमा को आनंद देने वाला है। उन्हें घोषमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर ने दक्षिणी दिशा में स्थित होकर देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने घोषमा के पुत्र को सुदेहरा ने मार डाला। उसे जीवित करने के लिए घोषमा ने भगवान शंकर की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घोषमा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घोषमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तरह 12 दिव्य लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने शत्रुद्र नाम की संहिता का वर्णन किया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। हर अमृत परे भंडार, हर अमृत परे भंडार। सब किछ है घर तिसकै, सब किछ है घर तिसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै।
जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, भौजल पार उतारा। भौजल पार उतारा। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। आद जुगाद भगतन का राखा, आद जुगाद भगतन का राखा। उस्तत कर कर जीवा, उस्तत कर कर जीवा। नानक नाम महारस मीठा, नानक नाम महारस मीठा। अन दिन मन तन पीवा, अन दिन मन तन पीवा। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। बातन से जाए प्रीतम के देश कैसे, बातन से जाए, बातन से जाए, बातन से जाए प्रीतम के देश कैसे, बातन से जाए प्रीतम के देश कैसे, बातन से जाए, बात
देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश। पथक ते मारस न तारे पग, पूछत पथक ते मारस न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए बातन से जाइए बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश। संजम से कैसे मिटे रोग सुख सहज समाये प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए बातन से जाइए बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश। सुहागन है कर्म दुहागन के पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के हृदय विचार कत से जा बुलाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए बातन से जाइए प्यारे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए प्रीतम के देश।
जो लो न कमाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, बातन से जाए प्यारे, बातन से जाए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, 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 प्रीतम के देश। प्रीतम के देश कैसे बातों से जाइए। भाई साहब भाई गुरदास जी सिख पंथ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ। पूछत पथक तह मार्ग ना तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। भाई साहब कहते कोई रस्ते विच खड़ा है, हर एक जान वाले यात्रु कोलों पुछदा है बई मैं अमृतसर जाना है, ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, पर कदम एक नहीं रखदा, पुछदा सब कोलों है मैं जाना है। भाई साहब कहंदे निरा पुछण वाला कदम एक ना धरे, गुरु रामदास जी नगरी वाल अमृतसर जान वाल कदम एक नहीं धरदा अगे जान नूं, ते सब कोल पुछदा रहिंदा है मैं जाना है। क्या पुछण वाला कदे पहुंचेगा? साथ संगत बोलो श्री पूछत पथक तह मार्ग ना तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कोई गल्लां नाल भी कदे पहुंचे किथे, जे अपनी मंजिल ते पहुंचना है तो चलना पएगा। एक एक कदम जेड़ा तू रखेगा तेरा पैंडा कटदा जाएगा, रास्ता खत्म हो गया। भाई साहब दूसरा प्रमाण देंदे हन, पूछत है वैद खात औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई। एक बीमार डॉक्टर कोल पहुंचिया, कहन लगा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं। डॉक्टर ने दवाई दे दी, आखिया आ दवाई खाएगा नाल ए परहेज रखी ठीक हो जाएगा। पर ओ मनुख एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टरां कोल हो आया, दवाई दी पुड़ियां भी ले आया, घर लिया के अलमारी विच रखदा रहा। पुड़ी एक भी नहीं खादी दवाई दी ते ना परहेज रखिया। भाई साहब कहंदे ने ओ बंदा कदे राजी होएगा? साथ संगत बोलो श्री राजी तां ओ होएगा जेड़ा डॉक्टर दी दित्ती दवाई समय ते खाएगा ते नाल परहेज रखेगा। लिया लिया के पुड़ियां अलमारी विच रखी जावे ते खावे एक ना परहेज रखे, आखिया राजी नहीं होना। पूछत है वैद खात औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। भाई साहब तीसरा प्रमाण देंदे ने, पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, हृदय विचार कत सेजा बुलाइए। पुछदी सुहागना कोल है भैणे तू अपने पति नूं किवें रिझाया, किवें खुश कीते अपने पति नूं।
ਇੱਕ ਗਵਾਂਢਣ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਆਪ ਧਾਨ ਛਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਾਨ ਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਉਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਨ ਛਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਖਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਧਾਨ। ਅਚਰਜ ਕੋਤਕ ਹੋਇਆ। ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਗਵਾਂਢਣ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਲੋਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਛਾਈ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਨੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਖੁਲਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਡਾਢੀ ਸੀ, ਦਬਕ ਮਾਰੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗੀ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਮ ਗੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੇਟਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਨ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਖਿਲਾਰਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੁੱਤਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਨ ਛਾਣਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਬਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਕਰ ਮਾਰੇ, ਤਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਮੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਪਰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਖਲੋਤਾ। ਲੋਈ ਕੋਲ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਮੌਲਾ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੇਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਰੀਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਨ ਹੈ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਨ ਕੇ। ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਤੀ ਆਏਗਾ? ਐਸੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਂਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਵੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੇਂਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭੇਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, बातन से जाइए, बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश। जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड नहीं खाइए। जैसे रात अंधेरी में दीपक दीपक कहे, तिमर न जाई जब लग न जराइए। जैसे ज्ञान ज्ञान कहे, ज्ञान हूं न होत कछ, जब लग गुर ज्ञान अंतर न पाइए। जैसे गुर ध्यान कहे गुर ध्यान है, तैसे गुर ध्यान कहे गुर ध्यान हूं ना पावत, जब लग गुर दर्श न जाए समाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश। सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु
जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, बातन से जाए, बातन से जाए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए, प्रीतम के देश। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। एक पौलथी नातियां दोए पाचड़ियस होर, बाहर तोती तूमड़ी अंतर विष्णुकोर। साध भले अणनातियां चोरां से चोरां चोर। धੰन गुरु नानक पातशाह जी अपनी बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं कि मनुख तीर्थां ते इशनान करन जांदा है, सोचदा है मेरे पापों दी मैल उतर जाएगी। धੰਨ गुरु नानक पातशाह कहंदे जे सच्चे मन दे नाल तू तीर्थ ते नहीं गया ना, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਕਦੇ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਓਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਂਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ ਸਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਦਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਐਸ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਣ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, बातन से जाइए प्यारे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश।
सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गुरु रामदास महाराज बख्शिश कर रहे हैं। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गुरु रामदास महाराज कहते हैं निरा गुरु की बाणी गा लेना, सुन लेना ही काफी नहीं जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बाणी नूं हिरदे विच नहीं वसाएगा। साध संगत बोलो श्री। कबीर जी भी कहते हैं अंतर मैल जे तीर्थ नाइए, तिस वैकुंठ न जाना। लोकपति ने कछु न होवे, ना ही राम आना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा। जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक न बाँचिया जाई। हर का संत मरे हड़ंबे, तां सगली सैन तराई। कोई काशी दे विच करे पाप ते आखे मैं मरण तो बाद स्वर्ग विच जावांगा, आख्या नहीं। पाप करन वाले नूं अपनी सजा भुगतनी पवेगी, चाहे वह किथे भी प्राण त्यागे। पर परमात्मा दा संत भगत आख्या हड़ंबे धरती विच भी मरे, कठोर धरती ते भी मरे, आप नहीं तरेगा, सारियां संगतां नूं भी तार लेवेगा। एक नाम जपिया धन बाबा आनंद सिंह जी ने लखां दा पार उतारा कर दिता। साध संगत बोलो श्री। भाई लोड़ है सच्चे हिरदे दे नाल नाम जपण दी, सच्चे हिरदे दे नाल भगती करन दी। सहबाणी विच कह रहे हैं सेवा थोड़ी मांगन बोता, मैल न पावे कह तो पोता। जो प्रेम माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठी सा। पेख दिखावे सच न कमावे, कह तो मैली निकट न आवे। भेख दे नाल रब नहीं मिलना, रब तां प्रेमा भगती नाल मिलना है। भाई साहब कह रहे हैं जे प्रीतम दे देश पहुंचना ही, परमात्मा तक पहुंचना ही, रब तक पहुंचना ही, तां भाई सच्चे हिरदे दे नाल उसकी पूजा कर, सच्चे हिरदे नाल भगती कर। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। बातन से जाइए प्यारे, बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश। गुरु जी तो ये तो था कि फाइनेंशियल पार्ट, बट देख ये चीजें मांगी नहीं थी। और इसमें मैं संगत जी आपको ये भी बोल दूं, गुरु जी पैसा बहुत दिंदे नहीं, सब कुछ देते हैं, लेकिन साथ में प्लीज घमंड नहीं करना, क्योंकि तब वो दीज आर टेस्ट। जब आप घमंड में आ जाते हो ना, तो मेरे पास तो पता नहीं कितना पैसा आ गया जी, मैं तो बड़ा अमीर हूँ, और लोगों को दबाने की कोशिश करते हो, फिर आप पिछली सबसे नीची पौड़ी में चले जाते हैं। देन यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो आपका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन आपको डिमोट कर देते हैं कि पीछे जाओ, चलो अब दोबारा चढ़ो। तो लेकिन गुरु जी ने ना उन्होंने कृपा से कि कमांड नहीं आउण दिता। वी आर स्टिल वेरी सिंपल पीपल, सिंपलिसिटी और सारा कुछ, मतलब ये उन्होंने कृपा है। उनसे मांगते भी होती हूँ कि गुरु जी मत मन नीवा मत उच्ची रखियो,
मत देवी मतलब दिमाग के भी राखे आप ही हो, हमारा दिमाग ठीक रखना, कभी ये गुरूर ना आए कि हम पता नहीं क्या कुछ है। वेरी सिंपल। चलो जी, स्पेन आ गए। अब शुरू हुआ है जो पहले कैंसर हुआ, दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर। अब हुआ जो गुरु जी कहते थे ना कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, अब वो वो चीज शुरू हुई 2018 में। हर 3 महीने के बाद मेरा चेकअप होता था, बट दैट टाइम आई वेंट आफ्टर 6 मंथ्स। जनवरी में मेरा चेकअप हुआ, गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा एंड ही सेड कि हमें ना ओवरीज में कोई ग्रोथ दिख रही है, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, बायोप्सी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस केस, वी आर गोइंग टू डू सर्जरी और फिर देखेंगे कैंसरस है कि नहीं है। तो मुझे ठीक है, तो उन्होंने मुझे फिर उसके बाद एमआरआई स्कैन के लिए भेजा। एंड आई स्टिल रिकॉल, मेरे हाथ में गुरुजी की वही रेड चोले वाली छोटी सी फोटो थी जब स्कैन के लिए गई हूँ। और मेरे दिमाग में आया कि हुण गुरु जी टेस्ट लै रहे ने, हुण फेथ का टेस्ट है। सो मैंने गुरु जी से ये नहीं मांगा कि गुरु जी मैं तुसी ठीक कर दो, मैंने गुरु जी से ये मांगा कि गुरु जी अगर आप मेरा टेस्ट ले रहे हो तो आप प्लीज मुझे फेल मत होने देना। वही बात हुई, तो उन्होंने मेरी सर्जरी हुई। एमआरआई स्कैन के बाद में जब मेरी सर्जरी हुई फरवरी में, तो कैंसर ओवरी से चल के मेरी एब्डोमिनल कैविटी में सारे ऑर्गन्स के आले दुआले घूम गया था, पूरी अपनी मस्ती में पूरा घूम गया था, इतना फैल गया था, लेकिन किसी ऑर्गन के अंदर नहीं गया था, बट इट आले दुआले फैल गया था। और जो यूरिनरी पाइप होती है, मुझे उसका आई डोंट रिकॉल व्हाट हाउ यू कॉल इट, यूरिनरी ब्लैडर तक जो किडनी से जो पाइप जाती है, उसको उसने दबा दिया था ऑलमोस्ट, मतलब। तो उन्होंने ना शुरू तो किया था 2.5 घंटे का था कि 2.5 घंटे में सर्जरी हो जाएगी, बट टुक 7.5 आवर्स। उन्होंने डॉक्टर्स ने जब निकाला वो, तो वो कहते कि ऐसे चिपका हुआ था, दे कुड इजीली रिमूव इट, बट बहुत ज्यादा फैला हुआ था। सो उन्होंने निकाल दिया, निकाल के दे सेड के 5 कीमोस होंगी एंड आफ्टर दैट देयर विल बी हाइपेक सर्जरी। और हाइपेक सर्जरी का मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो मैं हॉस्पिटल पे थी जब मेरी ये उन्होंने सर्जरी की है, ओवरीज निकाली उस दिन और फेलोपियन ट्यूब्स निकाली और वो कैंसर का जो था, जो भी था, रिमूव किया। एंड 2 हफ्ते हॉस्पिटल में थी, मतलब कोई पेन नहीं थी मुझे, आई वॉज ओके। और कैथेटर लगा हुआ था यूरिन का। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब 2015 में ऑन्कोलॉजिस्ट बार बार बुला रहे थे कि चेकअप करते थे और मुझे इतना डर लगा, तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ना और कुछ मुझे सिख प्रेयर जो जपजी साहब है उसमें लाइन है कि अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार। तो समझ में आ गया था कि अगर अमृत वेले उठ के आप पाठ करो ना तो भगवान सुनते हैं। सो मैंने ना 5-10 मिनट 3 बजे उठ के पाठ करना ओम नमो शिवाय का और गुरु जी को अरदास करनी। लेकिन मुझे उठने की आदत नहीं थी, तो आई कुड लाइक इन द बिगनिंग वाज लाइक 5 मिनट्स, फिर नींद आ जानी, देन इट वाज लाइक 10 मिनट्स, देन आफ्टर विद टाइम इट वाज 15 मिनट्स। दैट वाज द मैक्सिमम कैपेसिटी आई हैड अमृत वेले की। तो वो मैं 2016 करती रही हूँ, 2017 करती रही हूँ। सो जब 2018 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आई हूँ, तो मुझे लगा कि वो तो मुझे पाठ मुझसे अब अमृत वेला होगा नहीं। और गुरु जी की हमने घर पे गद्दी लगाई हुई है, तो उनके कमरे में बैठ के जोत लगा के सर्जरी से पहले मतलब 10-15 मिनट जो करती थी। तो उस दिन रात जब डिस्चार्ज होके आई हूँ, तो मैंने गुरु जी को कहा, अपने मन में ही कहा कि गुरु जी ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ पाठ ਤਾਂ होना नहीं, मेरे तो यूरिनरी कैथेटर लग गया है। वो तो वैसे भी जूठा जिसको बोलते हैं, बिकॉज मतलब यूरिन है उसमें, कमरे में तो मैं आ ही नहीं सकती, मतलब मैं मुझसे नहीं होगा। सो गई हूँ रात के 2:23 पे, एग्जैक्ट टाइम आई नो। मुझे गुरु जी की बहुत ऊंची आवाज आई है, जे तू ठीक होना है ता उठ।
बहुत मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला जे तू ठीक होना था उठ, मतलब तेजी में जैसे बोलते थे ना। मैं तो उठ खड़ी हुई और मुझे तो समझ में ही ना आए कि मैं मतलब इस यूरिन का मैं क्या करूं जो पाउच साथ में लगी है, कमरे में कैसे जाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी को तो मेरी कंडीशन का पता है, झूठ अंदर या बाहर, मतलब वी कैन एज ह्यूमन बीइंग्स वी कैन नेवर बी कंप्लीटली प्योर। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी। मैंने वो पाउच थी वो पॉलिथीन बैग में पर्स की तरह अपनी राइट बाजू में डाली। गुरुजी हाथ धोए, मुंह थोड़ा सा दो चार छिट्टे मुंह पे डाले, गुरुजी के कमरे में गई। वहां जाके मैंने जोत लगाई और नीचे तो मैं आई कुड सिट बिकॉज ऑफ द कैथेड्रल, सो आई सैट अ बिट ऑन द एज ऑफ द चेयर। 10 मिनट बैठी और 10 मिनट बैठ के पाठ किया एंड देन आई वेंट बैक टू स्लीप। एंड ऐसे मैंने ना जब तक कैथेड्रल था आई कुड डू इट लाइक दिस, मतलब बिगर नहीं डालने दिया उसमें प्रेयर में ना। और उसके बाद जब कैथेड्रल रिमूव कर दिया देन आई कुड सिट ऑन द फ्लोर क्रॉस लेग, और 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं। सो 4 कीमो चली, नो प्रॉब्लम। 5वीं कीमो से पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आया कि मैं ना, गुरुजी बैठे हैं, उनकी राइट साइड पे कोई बैठा है, मतलब 2 बंदे बैठे हैं और मैं लेफ्ट साइड पे बैठी हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्या मैं गुरुजी को बैठी हूँ ड्रीम में ही, मतलब देख रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा तू फिर आ गई है थे, तू यहाँ फिर आ गई। और उन्होंने ना मुझे किक मारी जोर से और मैं लुढ़क गई जहां भी बैठी थी और मैं गिर रही हूँ नीचे। और साथ में मुझे गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि मतलब गुरु जी दी भगतां ब्याह की तो फिर आ गई ਇੱਥੇ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैंने और ये अभी सोच रही हूँ और सामने देखा तो मैं एक्चुअली अर्थ की तरफ जा रही थी, जमीन की तरफ ना, आसमान से नीचे आ रही थी। एंड देन आई रियलाइज कि गुरुजी, मैं तो ऊपर पहुंच गई थी, गुरुजी ने मुझे फिर नीचे भेज दिया। तो मतलब लगा मुझे कि गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड की है मेरे मेरे दिमाग में। And the fifth chemo came, but I was very tense before fifth chemo because जर्मनी में फिफ्थ कीमो के बाद ही बुरा हाल हुआ था। सो फिफ्थ कीमो करवा के आई एंड आई थॉट मैं तो ठीक हूँ। रात को सोई हूँ, रात के 12 बजे मेरी नींद खुल गई। और जब मैंने आंखें खोली तो जैसे फिफ्थ कीमो के बाद वहां हुआ था ना कि पहले तो सारा कुछ छत घूम रही है, सारा कुछ ऐसे घूम रहा है कि जैसे पता नहीं आप मैरी गो राउंड पे बैठे हो और जोर जोर से घूम रहे हो। मैं तो इतना डर लगा, मैंने कहा ये तो पंगा पड़ गया, ये तो अब पैरालिसिस का पहले ही मुंह पे इतना असर पड़ा है और ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो फटाफट उठी, आई तो जस्ट वेंट स्ट्रेट टू गुरुजी's रूम, क्लोज द डोर। और मेरे दिमाग में मैंने कहा जो कोई भी चीज जो दिमाग में आ रहा था कि जो भी कोई भी चीज है ना वो गुरुजी के कमरे में तो अंदर आ नहीं सकती। ये वही चीज आ रही है जो जिसने मुझे बोला था कि तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है, तो ये अंदर नहीं आ सकती, मैं कमरे से बाहर नहीं मैंने निकलना। और एंड आई रिकॉर्ड रघुवीर अंकल जी सत्संग के, जब उनके फादर के लास्ट डेज थे ना और उनको यमदूत लेने आए थे तो उन्होंने वो जो चेहरे देखे थे तो उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली बोला था कि ਇੱਥੇ गुरु जी का पैर है। तो वो आवाज आई थी कि इसीलिए हम लोग अंदर नहीं आ रहे। तो मेरे दिमाग में वही मतलब जो हम ये सत्संग सुनते हैं ना, एक्चुअली सत्संग किस टाइम पे आपको याद आ जाए दैट इज काइंड ऑफ हेल्प के, अगर उन्होंने ऐसे किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कि वो भी जो कोई भी चीज है जो मुझे चक्कर दे रही है जो मेरा बुरा हाल करने लगी है वो अंदर नहीं आएगी। सो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आई केप्ट ऑन सिटिंग इन गुरुजी's रूम। 10-15 मिनट तो वो अटैक पूरा था चक्करों का। एंड आफ्टर 10 मिनट मैंने बस गुरु जी को अरदास करी थी, गुरु जी मैंने बचा लो, पाठ पाठ वगैरह तो मुझे याद नहीं रहा, मैं तो बस गुरु जी मैंने बचा लो, गुरु जी मैंने बचा लो, यही काम चल रहा सी दिमाग से बोल रही थी। तो 10 मिनट के बाद ना स्टार्टेड रिलैक्सिंग के जो भी था और आई बिकेम नॉर्मल एंड जस्ट केप्ट ऑन सिटिंग देयर टिल 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 5 बजे मेरे दिमाग में आया कि अब मैं बाहर निकलूं, जो कोई भी चीज है अब नहीं होगी वहां पे।
तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, पहले एक पैर रखा कि अगर कुछ लगा मुझे कुछ नेगेटिविटी तो आई विल जस्ट पुल माय फुट बैक, लेकिन कुछ नहीं था। and it came out, so that is how my fifth chemo passed and it was okay. Now comes the sixth chemo, जो लास्ट कीमो थी। उसमें डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन्स ने बोला था कि अ, उसमें था कि ऑन द लेफ्ट साइड रिब केज के नीचे वो गली करके ना एक पाइप डालेंगे, और राइट साइड पे ना यहाँ पे मतलब पेल्विक के पास वो गली करके एक और पाइप डालेंगे। लेफ्ट साइड से वो 40 डिग्री 40+ डिग्री पे कीमो सोल्यूशन डालेंगे, और लेफ्ट राइट साइड से वो बाहर निकलेगा जस्ट टू वॉश द abdominal कैविटी फ्रॉम इनसाइड, कि अगर कोई भी छोटा सा भी सेल उसका कैंसरस सेल रह गया तो उसको बर्न करने के लिए। बट बिफोर डूइंग दैट्स अ प्रोसीजर ऑफ 3.5 hours। लेकिन उसको करने से पहले दे आर गोइंग टू रिमूव माई यूट्रस, माई गॉल ब्लैडर, माई अपेंडिक्स, विसरल फैट, या मतलब ये चीजें, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स दे हैड रिमूव्ड बिफोर। सो पहले उस दिन उन्होंने, इट वाज ऑन 5th of September 2018, उन्होंने पहले ये चीजें निकाली सारी। और गॉल ब्लैडर दे वांटेड टू रिमूव, तो वो कहते कि फैट स्टोरिंग है, एंड इट वाज हेल्दी गॉल ब्लैडर। अपेंडिक्स में की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो निकाल दिए। कटवट जो करनी थी करके, दे पास दैट कीमो सोल्यूशन इनसाइड मी। एंड जब उस दिन ऑपरेशन थिएटर में थी, ऑपरेशन टेबल पे थी, तो गुरुजी के दर्शन हुए मुझे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप एनेस्थीसिया के अंडर होते हो ना, तो आपको कुछ नहीं, ना कोई सपना आता है, ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनता है, बट इट्स अ लॉस्ट टाइम। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब मेरी सर्जरी चल रही है, मैं तो बेहोश थी, तो मुझे जो दिखाई दिया कि मैंने साइड पे देख रही हूँ, और वहां पे एक टनल है ग्रे कलर की, और उसके दूसरी तरफ गुरुजी खड़े हैं, येलो चोले में, सिंपल प्लेन चोला था, और वो मेरी तरफ नहीं देख रहे, और वो मेरे सिर के ऊपर देख रहे हैं। और इंडिकेट जो दिमाग में आ रहा था, मतलब हालांकि मैं बेहोश थी, कि कोई चीज है जो मेरे सिर के ऊपर है, वो अंदर आना चाहती है, और गुरुजी एक तरह से पहरा दे रहे हैं कि मैं खड़ा, मैं अंदर नहीं आने देना। तो मतलब दिस इज व्हाट आई सॉ। और उसके बाद जब मुझे होश आया, तो मैंने फटाफट वही सारा जो मैंने देखा था, मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट दो थे सर्जन, उनको बताया, बिकॉज मुझे था कि अगर मैंने फटाफट नहीं बताया तो बाद में मुझे लगेगा कि शायद मेरा वहम था। एंड आई माय हस्बैंड केम टू मीट मी इन आईसीयू, आई टोल्ड हिम आल्सो। एंड चलो, अब मैं तो पड़ी हूँ लंबी, मतलब मैं तो मूव कर ही नहीं सकती, तो दर्द शुरू हो गई। और दर्द भी ऐसी कि अनटॉलरेबल, मतलब अब जिन लेडीज को चाइल्ड बर्थ की दर्द का पता है, इट वाज वर्स्ट देन दैट, इतनी ज्यादा दर्द थी वो। तो मैं तो बहुत तड़प रही हूँ दर्द में। तो एक डॉक्टर आए, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो ही गेव मी मॉर्फिन इंजेक्शन। मॉर्फिन इंजेक्शन से दर्द तो ठीक हो गई, बट थोड़ी देर बाद नर्स भागी भागी आई, उसने जो मॉनिटर था लगाया लगा हुआ था उसकी तरफ देखा, एंड देन शी वेंट रनिंग, एंड देन शी कॉल्ड दोस सर्जन, दोनों भागे भागे आए, और वो भी देख रहे हैं मॉनिटर की तरफ। देन दे आस्क्ड मी व्हाट इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो आई सेड इट हैज ऑलवेज बीन 120/80। तो उन्होंने कुछ ऐसे फिर सोचा, हिलाया अपना, उसको नर्स को स्पेनिश में बोला, और चले गए। मतलब उसको आई बोल दिया कि तू ध्यान रखना कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो हमें बुला लेना। तो मुझे लगा कि मॉनिटर पे इन लोगों ने कुछ देखा है, तो मैंने उस नर्स को बोला कि जरा मेरी तरफ घुमा तो सही। रिलक्टेंटली शी वाज नॉट सपोज टू डू इट, लेकिन उसने घुमाया, एंड आई सॉ मेरा जो ब्लड प्रेशर था, आई थिंक इट वाज 60/50। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कहा अगर इतना डाउन चला गया मॉर्फिन के इंजेक्शन से, ये तो अगर और डाउन चला गया, मुझे फिर ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे, अब तो हार्ट की प्रॉब्लम पड़ गई। तो मैंने बस वही पड़ी, बस गुरु जी की अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो, गुरु जी मैंने ऑपरेशन थिएटर फिर ले जाएंगे, मेरी
मेरे हार्ट ਨੂੰ खोल के बैठ जाਣਗੇ, मतलब कर रही हूँ अरदास कर रही हूँ उनको, and then it started rising. Within 10 minutes it came back to like 120 by 80, मेरा ख्याल 120 से पता नहीं 110 by 80 कुछ ऐसे आ गया था। चलो उन्होंने मुझे आईसीयू से बाद में फिर नॉर्मल कमरे में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो मेरी दर्द हुई है, जो दर्द होती थी, इट वॉज इम्पॉसिबल। जब दर्द होती थी तो मैंने शुरू में जब हुआ तो मैंने गुरु जी को अरदास, गुरु जी हाय मैंने ठीक कर दो, हाय मेरे दर्द हो रही है। और जब मैं ये बोल रही हूँ ऊंची ऊंची तो अंदर से आवाज आ रही है, उन्होंने पता है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता है, मांग के तू बिगड़ ना पा, मतलब इसमें ना जो तू मांग के ना तू उनके जो भी इलाज में ना बिगड़ डाल रही है, उन्होंने पता है। तो देन आई रियलाइज कि मैं ना तड़प तड़प रही थी दर्द में बहुत ज्यादा। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं ना मांगू ना, तो मैं ये नहीं कहती थी कि गुरु जी मैंने ठीक कर दो, मैं ये बोलती थी हाय गुरु जी दर्द हो रही है, हाय गुरु जी दर्द हो रही है। एक दिन तो फिर वो दर्द ना 4-5 घंटे पूरा तड़पाती थी, और उसके बाद ऐसे हो जाता था कि देयर इज नो पेन, बट आई कुड लाई डाउन प्रॉपर्ली ऑन द बेड बिकॉज ऑफ द सर्जरी। तो एक दिन तो ऐसा आया था कि दर्द के कारण, आई एम नॉट बेसिकली, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट ऑन दैट डे आई जस्ट वांटेड टू जंप फ्रॉम द विंडो, ताकि छलांग लगा के ना सुसाइड कर लूं, मतलब इतनी दर्द थी मेरे। चलो 3 हफ्ते के बाद 4-5 घंटे होती, फिर 4-5 घंटे आराम, और उसके बाद फिर शुरू हो जाती, फिर तड़पना। तो 3 हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी वहां से। तो जब मेरा ये चल रहा था ट्रीटमेंट ना कीमो का, तो मैंने इंटरनेट पे चेक किया था कि शायद यहाँ पे गुरुजी का कहीं पे सत्संग होता हो तो मैं अटेंड कर लूं। तो मुझे नहीं पता था कि जब जो 6th कीमो होगी तो मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। बट जो ड्यूरिंग माय 3rd 4th कीमो जो आंटी थे नियरेस्ट टाउन में जो स्पेन में सत्संग करवाते थे रेगुलर, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था और उनको बोला था कि आंटी मेरा ये जो ट्रीटमेंट पूरा हो गया ना, और अब जब आपने सत्संग करवाया तो मुझे प्लीज बताना, बिकॉज मैंने अटेंड करना है। तो मैं घर पे आ गई और उनका मुझे मैसेज आया, उनका 13 अक्टूबर को सत्संग था। तो उनका 10 तारीख को मेरा ख्याल मुझे मैसेज आया कि हमारा 13 को सैटरडे को सत्संग है, आप आ जाओ। तो अब तो मेरी हालत इतनी खराब थी, जब मैंने सत्संग का लिए कहा था कि आई विल अटेंड, तब तो मेरी हालत इतनी खराब नहीं थी। और मेरा खाना क्या था कि आई कुड ईट ओनली बॉइल्ड पोटैटो, एंड थोड़ी सी हल्दी डाल के, नमक भी बड़ी मुश्किल से डलता था, और एक थोड़ा सा चाहे फुल्का हो चाहे ब्रेड हो। लेकिन जब वो अंदर जाती थी ना, बिकॉज इतनी कटिंग हुई हुई थी जो अंदर जो कटवट हुई हुई थी, और अंदर से इतना गर्म सोल्यूशन से सारा जला हुआ था, तो खाना जब स्टमक में जाता था ना तो पेन बड़ी होती थी, और मुझे खाना खाने से डर लगता था। बट आई नो वीकनेस बहुत ज्यादा भी हो गई, क्योंकि खाना प्रॉपर नहीं। और पेन के लिए डॉक्टर ने जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स के अलावा दे फॉर पेन दे ओनली गेव मी पैरासीटामोल, के 6-6 7-7 घंटे के बाद ना दो दो गोलियां ले लिया करना। मॉर्फिन के लिए उन्होंने बोला था मुझे, बट मैंने जवाब दे दिया था क्योंकि बिकॉज मैं डरी हुई थी कि पहली मॉर्फिन ने मेरी हार्ट बीट बहुत स्लो कर दी थी, कि ये मुझे जान से ही ना मार दे मॉर्फिन अगर मैंने ली। तो उनको जब उनका मैसेज आया, उनसे मेरी मेरी फोन पे बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि आंटी मेरी हालत बहुत खराब है, सत्संग मैं अटेंड नहीं कर सकती। तो वो कहते कि ठीक है आंटी तुसी आप ही देख लो, अगर आपने आना है तो 13 तारीख को है। सो आई टॉक टू माई हस्बैंड, एंड मेरे हस्बैंड का मीन टाइम ऑल्दो इज मतलब इंडियन नहीं है, बट इनका ना मेरे ट्रीटमेंट देख के इनका भी खुद का गुरुजी पे काफी विश्वास होने लग गया था। और इतना हो गया था कि इनके खुद खुद के अपने भी काफी इनके हुए हैं, जो इनको लगा कि गुरुजी की खुशबू आ जानी, तो मतलब इनके अपने खुद के सत्संग है। तो इनको विश्वास था, सो ही सेड के मैंने ऑनलाइन पे भी इन्होंने गुरु जी महाराज साइट पे कई लोगों के सत्संग पढ़े थे, तो ही सेड के नहीं हम लोग चलते हैं, वी मस्ट गो।
और अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई देन वी जस्ट गो देयर एंड अटेंड द सत्संग, और वी जस्ट गो देयर एंड देन विल कम बैक। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह जिस दिन जाना था सत्संग शाम का था, तो मेरे दिमाग में मैंने आंटी को कॉल किया। एक्चुअली मैंने उनको बोला कि आंटी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ फुलके दे दियो, सब्जी मैं आपदे कोल लेके आऊं, बिकॉज आई थॉट आई जस्ट टेक अ बॉइल्ड वेजिटेबल एंड गुरु जी के लंगर में तो बड़ी मिर्चें होती हैं, मिर्चें तो मैं खा ही नहीं सकती। तो मैं चलाती, मतलब ना, आई वाज ट्राइंग टू एक्ट क्लेवर। और जो गुरु जी को मैंने वादा किया था, गुरु जी विश्वास है, वो नहीं करना कि जब दिल किया विश्वास कर लिया, जब दिल किया छोड़ दिया। बट आई वॉज, जो वादा किया तो वो तो, उस वादे पे तो मैं कायम हो नहीं रही थी। तो चालाकी, अपनी बंदी चालाकी कर रही हूँ। तो जिस दिन ये मैंने एक दिन पहले आंटी को मतलब कॉल करके बोला, एंड शी सेड के ओके। तो जिस दिन सत्संग पे जाना था, और 1-1.5 घंटे की ड्राइव है, इट्स नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस। तो मैंने, जब मैं किचन में जाके लगी हूँ अपना प्रिपेयर करने, तो मेरे दिमाग में आया कि हाय, मैं तो गुरु जी ने वादा किया सी, मैं की कर रही हूँ। मतलब मैं, इसका मतलब मुझे गुरु जी पे विश्वास ही नहीं है। मैं तो बहुत गलत काम कर रही हूँ कि आप अपने ही गुरु जी के लंगर के में अपना खाना लेके जा रहे हो। फिर मैंने कहा गुरु जी थोड़ी मर्जी, जो जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगे ਤੁਸੀਂ करो, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगे। सो वी वेंट टू द सत्संग। सत्संग सुना। वहां पे एक अनीता आंटी थी जिनके गुरुजी ने कैंसर ठीक किए थे, वो आए हुए थे। तो सत्संग के बाद जब शब्द खत्म हुए और मतलब आरती के बाद अनीता आंटी अपना सत्संग सुनाने लगे। तो जो आंटी जो जो मेन होस्ट थी, वो तो जाके सत्संग सुनने लग गई। तो किसी और आंटी ने आके मुझे प्लेट पकड़ा दी लंगर की। इसमें दो चीजें तो मुझे पता था कि बड़ी मिर्चों वाली है, बड़ा एक्सट्रीम मिर्चों वाली, और एक दो चीज, एक प्रसाद था, एक दो चीजें और थी। तो मैं प्लेट को देखूं और दिमाग में आए कि मैं ना खाऊं, अगर मैंने खाया मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। लेकिन अनीता आंटी जब सुना रही हैं अपना सत्संग, एंड व्हाइल शी यू नो टेलिंग इट, शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज टेलिंग अबाउट हरसेल्फ कि गुरु जी ने कैसे मुझे लंगर खिलाया और बोला कि खा, है ना, ये तेरी दवाई है। एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट शी लुक्ड एट मी कि गुरु जी ने मैनू कहा कि खा, है ना, ये तेरी दवाई है। तो मेरे दिमाग में आया कि गुरु जी मुझे, मतलब उनके थ्रू मैसेज दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एंड देन आई रिकॉर्ड सत्संग ऑफ, मेरे ख्याल शरद पवार उनका सत्संग था, आई डोंट नो कौन से पॉलिटिशियन था, थे जिनका था कि उनको भी माउथ का कैंसर था। तो गुरु जी ने उनको चाय पीने को दी थी, और उन्होंने आधी पी थी, आधी छोड़ दी थी। तो फिर उनका मतलब पूरा का पूरा ना, जैसे फेस पूरा ठीक नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं, गुरु जी पे विश्वास है या नहीं है, पर मैंने विश्वास है ना, मैं मतलब देखी जाऊंगी। सो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा लंगर खाया काफी टाइम में। और संगत आधी तो चली भी गई थी, एंड आई फिनिश्ड द लंगर। देन आई, वो पोस्ट आंटी को मतलब मुझे जल्दी थी कि हम लोग घर जाएं, बिकॉज आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि आई एम गोइंग टू एंड अप इन द हॉस्पिटल। आज तो मैं तो गई। और संगत जी हम लोग वहां से चल पड़े, रात के 10 बजे थे। चल पड़े हैं। रास्ते में माय डॉटर आस्क्ड मी आर यू ओके, माय हस्बैंड आस्क्ड मी आर यू ओके। और एक एक ना मिनट को मैं निकाल रही थी। निकल रहा, 1 मिनट निकल गया, हाँ ठीक है, 5 मिनट निकल गए, हाँ ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ, करते करते हम लोग घर पहुंच गए। और मैंने अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए, क्योंकि मुझे था कि रात को मेरी ऐसी तैसी करने वाली है, मेरे बुरा हाल होने वाला है। नींद आ गई। सुबह उठी हूँ, एंड यू वोंट बिलीव इट, दिस वाज 14th of October 2018। ऐसे लगा कि जैसे मेरी कभी सर्जरी ना हुई हो, जैसे मुझे कभी कोई कैंसर ना हुआ हो। ऐसे लगा कि आई एम एब्सोल्युटली ओके। एंड आई वाज लाइक, मैं अपनी टांगे हिला रही हूँ, कहीं बाजू हिला रही हूँ, खड़ी हुई, थोड़ा भागी भी, थोड़ी वॉक भी की कि हाँ हाँ की हो गया। एंड संगत जी मैं ये बताऊं कि आई वाज, जब मैं कॉलेज के टाइम में, आई वाज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, और मैं वो नेशनल्स वगैरह खेले थे, और आई वाज कैप्टन ऑफ लॉन टेनिस टीम। सो बेसिकली आई वाज अ वेरी गुड प्लेयर। तो उस दिन आई हैड द सेम फीलिंग कि मैं तो पूरी, जैसे प्लेयर होते हैं ना बड़े एक्टिव से, तो मैं तो जमे ही ठीक हाँ।
तो मैंने फिर वो दिन का आप देख लो, उस दिन से लेके अब कितने साल हो गए हैं, मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। आई कैन ईट एनीथिंग, कोई गॉल ब्लैडर गायब है, ये कुछ गायब है, जो कुछ भी नॉर्मल पर्सन ऑफ इफ दे ईट समथिंग स्पाइसी और समथिंग रॉन्ग, ब्लोटिंग हो जाए, ये उल्टा सीधा खा लो, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई कैन ईट पिज्जा ऑल्सो, आई कैन ईट फैट, आई मीन आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और गुरु जी की कृपा से अब मेरे में मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और एंड फेस भी ना अब सिंस लास्ट फ्यू वीक्स आई एम नोटिसिंग कि सेंसेशन तो पूरी आ गई है फेस में। लेकिन पहले होता था कि जब फेस थोड़ी टायर्ड होती थी ना तो ज्यादा बिंगा होना शुरू हो जाता था, मतलब उसमें ना तो ट्विस्ट होना अ, होता था। लेकिन अब वो चीज भी ठीक हो गया, और आई आई जो आंख भी थोड़ी छोटी थी वो भी अब इक्वल लेवल पे आ गई है। तो आई एम होपफुल कि भी जो बाकी भी रह गया मतलब गुरु जी आप भी ठीक करनगे। एंड गुरु जी कृपा नाल संगत जी आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड आई एम थैंकफुल टू गुरु जी। मैं ये भी बोलूं कि आई एम सो गुरु जी को ना रगड़ रगड़ के मैं शुक्राना करती हूँ कि मैंने कैंसर हुआ, क्योंकि अगर मुझे कैंसर ना हुए होते, पहला कैंसर हुआ मुझे उसकी आदत पड़ी अमृत वेला करने की। अब तो आदत, अब तो आई कैन डू इट फॉर लॉन्गर टाइम। और दूसरी बारी जो मतलब दूसरी बारी जो मुझे था कि गुरु जी का जो टेस्ट जो उन्होंने मेरा लिया है, जो भी है ना, जो विश्वास गुरु जी पे कि गुरु जी रब ने मतलब ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਥ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ कोई कभी कोई बोलते थे कि भगवान का शुक्राना किया करो, गुरु जी का शुक्राना, तब मुझे होता था कि शुक्राना कैसे किया जाता है, मतलब ऐसे मत। लेकिन अब मुंह से बस गुरु जी का शुक्राना, बिकॉज फाइनेंशियली भी सारा ठीक है, सेहत भी सारी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। एंड बस ये मेरा सत्संग है, और यही है कि गुरु जी पे विश्वास करो और गुरु जी सब पे कृपा करेंगे और करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।